हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जूलॉजी पेपर 1 सिलेबस डिस्कस करा था। आज हम जूलॉजी पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे पास आरपीएससी का पेपर 2 का सिलेबस होगा वो आज हम देखते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहला जो रहेगा पेपर 2 में, वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपके पास है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, यहाँ पे आप फ्लोरोसेंस, फेज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्फोकल, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप्स आप देखेंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास है टिश्यू प्रिपरेशन एंड डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स, हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स, एंटीबॉडी जनरेशन, एलाइजा, रिया या ब्लॉटिंग टेक्निक्स, इम्यूनोसाइटोकेमिकल टेक्निक्स। देन हमारे पास फिश है, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ट्रेसर टेक्निक्स, ऑटो रेडियोग्राफी एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। फिर आपके पास ये सारे टेक्निक्स दिख रहे हैं आप यहाँ पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। तो ये हमारे पास सारे टेक्निक्स आपने देखे। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, हम हमारे पास सेल का, जो हमारे सेल से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, सारे स्ट्रक्चर्स और किस किस टाइप की आप हमारे पास क्या क्या माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सेंट्रिफिकेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, अलग अलग टाइप के क्रोमेटोग्राफीज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास गोल्गी बॉडीज है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सारे ऑर्गेनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट है, वो सेल और मॉलिक्यूलर से रिलेटेड है। जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप देखेंगे कि डीएनए जो डैमेज हो जाता है तो कैसे क्या क्या सिस्टम है, कैसे रिपेयर होता है, क्या मैकेनिज्म है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे यहाँ जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर आगे हमारे पास आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होती है, स्टॉप कब होती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, कैपिंग क्या होती है, कब होती है, कौन से एंड पे होती है, इलोंगेशन क्या है, इलोंगेशन कब होता है, आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग किस किस में। अब हम यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में स्प्लाइसिंग होती है, किस में नहीं। आरएनए ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करते हैं आरएनए सिंथेसिस। फिर हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर्स एंड द रेगुलेशन, elongation and elongation factors, termination, genetic code, amino acylation of tRNA, tRNA identity, amino acyl tRNA synthetase, and translation proofreading, translational inhibitors, post translational modification of proteins। तो प्रोटीन आप जीरो से स्टार्ट करके आगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन तक आपको सारी चीजें क्रैक से पढ़नी है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल, रेगुलेटिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फाजेस, viruses, prokaryotic and eukaryotic genes, role of chromatin in gene expression and gene silencing। तो किस किस टाइप के जीन्स होते हैं, जीन साइलेंसिंग कैसे होती है, हमारे पास ट्रांसलेशन, जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन लेवल है, उस लेवल पे जीन एक्सप्रेशन का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे। सो ओवरऑल आप जीन से रिलेटेड, या हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एक अलग सब्जेक्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो उसका सारा प्रोसेस आप यहाँ पे देखेंगे। ना हमारे पास है सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन।
तो इससे हमें पता लग जा रहा है कि होस्ट और पैरासाइट, जो हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट पे रिलाई करते हैं, उसकी जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, उस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन एंड एंट्री प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस इनटू एनिमल एंड प्लांट host cells, alteration of host cell behavior by pathogens, virus-induced cell transformation, pathogen-induced diseases in animal and plants, cell-cell fusion in both normal and abnormal cells. तो ये हमारे पास होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन के अंदर आप ये सारे बैक्टीरिया, वायरस से रिलेटेड, होस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास है सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग के यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन के बारे में, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, किस टाइप का मेम्ब्रेन है, कितने और कितने बार वो हमारे उससे मेम्ब्रेन से पास होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करते हैं जी प्रोटीन से रिलेटेड अगर बात करें तो। फिर हमारे पास है हॉर्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स, cell surface receptor signaling through G protein coupled receptor, signal transduction pathways, second messengers, regulation of signaling pathways, bacterial and plant two component system, light signaling in plants, bacterial chemotaxis and quorum sensing. तो यहाँ पे आप कैसे बैक्टीरिया का मूवमेंट कैसे होता है, कोरम सेंसिंग क्या है बैक्टीरिया में, तो जो प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे बैक्टीरिया के मूवमेंट में, वो आप देखोगे। प्लांट टू कॉम्पोनेंट सिस्टम क्या है, हमारे पास जो अलग अलग हमारे पास कॉम्पोनेंट्स है दो, उसमें कौन कौन से यहाँ पे हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, आप वो यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारे पास आता है सेल्युलर कम्युनिकेशन। सेल्युलर कम्युनिकेशन में आप रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस, general principle of cell communication, cell adhesion and roles of different adhesion molecule, gap junction, extracellular matrix, integrins, neurotransmission and its regulation. फिर हमारे पास है कैंसर, जिसमें आप जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स इन प्रोजेनेटर सेल्स, oncogenes, tumor suppressor genes, cancer and the cell cycle, virus induced cancer, metastasis। तो कैंसर में आप देखेंगे जो हमारे पास अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं ये, और हमारे पास जैसे आप ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स आप वो यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारे पास है जेनेटिक्स, जहाँ पे आप यहाँ मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज मैप्स एंड क्रॉसिंग ओवर मल्टीपल अलील्स। तो यहाँ पे जेनेटिक्स है, तो मेंडेलियन लॉज अगर आप नहीं पढ़ रहे तो जेनेटिक्स आपकी शुरू ही नहीं हुई। तो मेंडेलियन लॉज आप यहाँ पे देखेंगे, उसमें आप क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंकेज मैप क्या है, मल्टीपल अलील्स क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। म्यूटेशन में नेचुरल एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोम नंबर एंड फॉर्म स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट, पॉलीप्लॉइडी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कैरियोटाइप्स, जीन्स एंड डिजीज, यूजेनिक्स, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास लॉज है, हमारे पास अलील्स है, म्यूटेशन किस टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे होता है, कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, वो सारी चीज़ें आप इधर देखेंगे। कैरियोटाइपिंग क्या होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, और किस किस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन बर्थ्स में कैसा है, अलग अलग आप उसमें देखोगे। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप यहाँ आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ RNA, DNA and proteins, different separation methods, analysis of RNA, DNA and proteins by 1 and 2 dimensional gel electrophoresis, isoelectric focusing gels, molecular cloning of DNA and RNA fragments in bacterial and eukaryotic systems, expression of recombinant proteins using bacterial, animal and plant vectors, isolation of specific nucleic acid sequences, generation of genomic and cDNA libraries, plasmid, phage, cosmid, BAC and YAC vectors, in vitro mutagenesis and deletion techniques, gene knockout in bacterial and eukaryotic organisms.
तो क्योंकि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, सो बायोटेक्नोलॉजी इज फुल ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो आपको सारे जितने भी टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, प्लाज्मिड क्या है, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स है, वेक्टर्स के रोल क्या है, साइज क्या है, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, वो आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स, डिटेक्शन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, DNA sequencing methods, strategies of genome sequencing methods for analysis of gene expression at RNA and protein level, large scale expressions such as microarray based techniques, isolation, separation and analysis of carbohydrate and lipids, RFLP, RAPD and AFLP techniques। तो ये सारी टेक्निक्स हमारे बायोटेक्नोलॉजी में है, जो आपको कवर करना है। बहुत सारे टेक्निक्स है यहाँ पे, आप जितने टेक्निक्स आपके देखते जाएंगे आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आपके पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेक्निक्स आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि हमारे बायोटेक में टेक्निक्स की कमी नहीं है, बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स है, तो सारे आपको कवर करके जाने हैं। आगे हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सेल फिजियोलॉजी, structure, types of mechanisms, muscle contraction, structure of neurons, transmission of axonic and synaptic nerve impulse। तो ये हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है। सो ऑफ कोर्स ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो ह्यूमन बॉडी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे पास पूरी एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, हमारे पास कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, विजन, साउंड परसेप्शन, टेस्ट, स्मेल, टच, फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें आप ये सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, तो कैसे डाइजेशन होता है, क्या अब्जॉर्ब होता है, कौन कौन से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और क्या जूस है, क्या कौन सा जूस यहाँ पे रिलीज होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में, या हम बोल सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें आप पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ये आप यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्लड ग्रुप्स, clotting of blood, elementary idea of immunology, structure and function of heart, cardiac cycle, heartbeat and its chemical regulation। तो हार्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, किधर कब ब्लड कहाँ से कैरी हो रहा है, कहाँ पे उसको ब्लड को छोड़ दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप ये ब्लड सर्कुलेशन में आप देखेंगे। हार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, हार्ट बीट कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, सो अभी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, तो मतलब ये किडनी की बात हो रही है यहाँ पे। तो किडनी स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो क्योंकि ये हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है, आप ऐसा सिलेबस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे CSI नेट, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा हमारे पास सेम टू सेम एज इट इज सिलेबस है हमारे पास CS। फिर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लेसेंटेशन, जेस्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। तो ये हमारे पास सिलेबस है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। फिर हमारे पास सबसे लास्ट में जो हमारी जो यूनिट है हमारे पास जूलॉजी की, वो है स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। तो यहाँ पे मेनली हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं, क्या हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास T टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है। तो यहाँ पे आपसे यहाँ स्टैट्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या है, वेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री एंड जनरेशन। तो कंप्यूटर अगर हम बोले तो यहाँ पे आपके पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, तो दोनों आपके पास यहाँ से पूछे। तो ये हमारा रहा जूलॉजी का सिलेबस। सो आई होप आपको सारे जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे जूलॉजी में वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पार्ट 2 जूलॉजी का सिलेबस हमने यहाँ पे कवर कर लिया।
तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।